दोस्तों, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया वाला ये रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है। अब कहने को तो यहाँ पर फूल पत्ती का भी नामो निशान नहीं है, लेकिन रेत के समुद्र में कई खजाने छिपे हुए हैं। प्राचीन सभ्यताओं में हमें कई ऐसी कहानियां मिलती है जहाँ राजा महाराजाओं और बड़े बड़े व्यापारियों ने इस रेत में अपार दौलत छिपाई थी। अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे ही किसी खजाने की तलाश में सहारा की रेत छान रहे हो। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? और आपको ये दिखता है, वेट ए सेकेंड, पत्थर? मतलब भाई खोदा पहाड़ और निकला बस ये पत्थर। वेल, आपको बता दूं कि जिस पत्थर को आप फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक मीटियोराइट है। और ऐसा वैसा मीटियोराइट नहीं है, बल्कि आज तक का खोजा गया सबसे पुराना मीटियोराइट है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मीटियोराइट कम से कम 460 करोड़ साल पुराना है और हमारी धरती ये तो सिर्फ 454 करोड़ साल ही पुरानी है। इसका मतलब कि ये मीटियोराइट हमारी धरती से भी पुराना है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सहारा रेगिस्तान में ये मीटियोराइट कहाँ से आया? अगर ये धरती से भी पुराना है तो ये कौन सी गैलेक्सी में बना था? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। साथ ही हम दुनिया भर में मिले ऐसे ही कुछ स्ट्रेंज मीटियोराइट्स और मिस्टीरियस रॉक्स के बारे में जानेंगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं मीटियोराइट्स की खोज। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस मीटियोराइट को देख रहे हो उसका नाम है एर्गचेक 002। इसे मई साल 2020 में अल्जीरिया में फैले सहारा रेगिस्तान में खोजा गया था। ये करीब 30 किलोग्राम का था और इसका सरफेस कुछ जगहों पर काफी चमकीला था, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि ये एक मीटियोराइट ही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एज करीब 460 करोड़ साल है, यानी कि ये हमारी धरती से भी पुराना है। वैज्ञानिकों ने इसकी एज का पता इसमें मौजूद एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की डेटिंग से लगाया है। इसमें कई प्रकार के मिनरल्स एक साथ मिक्स्ड है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मैग्मा से बना हुआ एक वोल्केनिक रॉक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक प्रोटो प्लैनेट का हिस्सा रहा होगा, जो अपनी फॉर्मेशन के समय ही बर्बाद हो गया होगा। जब हमारा सोलर सिस्टम अपनी फॉर्मेशन के अर्ली ईयर्स में था, तब यहाँ पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की टक्कर एक आम बात हुआ करती थी। उस समय ऐसे कई प्रोटो प्लैनेट्स हुए होंगे जो अपनी फॉर्मेशन के दौरान ही किसी बड़े एस्ट्रॉइड्स की टक्कर के कारण बर्बाद हो गए होंगे और टुकड़ों में टूट गए होंगे। ये टुकड़े पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए होंगे। कुछ टुकड़े उस समय बन चुके प्लैनेट से टकरा गए होंगे, तो कुछ अपनी मंजिल का इंतजार करते हुए सूरज का चक्कर लगा रहे होंगे। एर्गचेक 002 ऐसा ही एक टुकड़ा हुआ करता था जो ना जाने कितने ही सालों से सोलर सिस्टम में घूम रहा होगा। फिर उसके बाद धरती का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ की सरफेस इवॉल्व हुई। उसके बाद एक दिन ये मीटियोराइट धरती की ओर आया और हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। इसे खोजा तो 2020 में ही गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कितने समय से सहारा रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा हुआ है। वैसे क्या आपको पता है कि आज तक का धरती पे मिला सबसे विशालकाय मीटियोराइट कौन सा है? वेल, इसका नाम है होबा। नामीबिया में मिला ये मीटियोराइट इतना भारी है कि इसे आज तक अपनी ओरिजिनल जगह से हिलाया ही नहीं गया है। इसका वजन करीब 60,000 किलोग्राम का है। इसे साल 1920 में उस समय खोजा गया था जब यहाँ के होबा फार्म के मालिक जैकोबस हार्मोनस ब्रिट्स बैलों की मदद से अपना खेत जोत रहे थे। तभी उन्हें अचानक से मेटल के स्क्रैच होने जैसा कुछ आवाज सुनाई दिया और जब उन्होंने जमीन को खोदा तब उन्हें होबा मीटियोराइट मिला। ऐसा माना जाता है कि ये करीब 80,000 साल पहले धरती पर गिरा होगा। इसके बारे में सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये मीटियोराइट दोनों तरफ से फ्लैट है। हालांकि हमें आज तक इसके ओरिजिन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी है। दोस्तों, 28 फरवरी 2021 को साउथ वेस्ट इंग्लैंड के विंचकॉम्ब में एक मीटियोराइट गिरा था। इस दौरान इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोग सोनिक बूम की आवाज सुनकर घबरा गए। जब उन्होंने अपने घरों से आकर इसे देखा तो वो तुरंत समझ गए कि दूर अंतरिक्ष से उनसे मिलने एक मेहमान आया है। इसे तुरंत जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। विंचकॉम्ब मीटियोराइट का वजन करीब 300 ग्राम है और ये एक कार्बोनेशियस कॉर्नराइट मीटियोराइट है। अब ये बात मैं आपको इतनी हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धरती पर आज तक मिले 65,000 मीटियोराइट्स में से सिर्फ 51 ही इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं।
जस्ट इमेजिन कि हम इंसान एस्ट्रॉइड्स पर रॉक्स के सैंपल लेने के लिए स्पेस मिशंस भेज रहे हैं और यहाँ खुद ही सैंपल्स हमारे घरों तक आ जाते हैं। जापान का हायाबुसा 2 मिशन साल 2020 में सिर्फ 4.5 ग्राम सैंपल लेकर लौटा था, तो नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन साल 2023 तक सिर्फ 60 ग्राम सैंपल लेकर आने वाला है। आमतौर पर हमें जो मीटेओराइट मिलता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन विंचकॉम मीटेओराइट बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, यानी कि ये आसानी से टूट सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर लिक्विड वाटर के ट्रेसेस हो सकते हैं, जिसके प्रूफ्स हमें आगे होने वाली स्टडीज में मिलेंगे। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये मीटेओराइट हमें सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन और यहाँ लाइफ के ओरिजिन के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब दोस्तों, आपने स्टोनहेंज के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये इंग्लैंड के विल्टशायर में मौजूद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ कई सारे रॉक्स वर्टिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं और एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे न्यूलिथिक एज में बनाया गया था, लेकिन आखिर ये था क्या? कोई बिल्डिंग या फिर कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में कोई नहीं जानता। स्टोनहेंज एक बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन क्या कभी आपने सुपरहेंज के बारे में सुना है? मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आपने कभी नहीं सुना होगा। यह स्टोनहेंज से सिर्फ 3.2 किलोमीटर दूर स्थित एक और हिस्टोरिकल साइट है। सुपरहेंज को हम ड्यूरिंगटन वॉल्स के नाम से भी जानते हैं, पर क्या आपको यह पता है कि सुपरहेंज में यह सुपर वर्ड क्यों लगाया गया है? इसका रीजन यह है कि यह साइट सच में स्टोनहेंज के मुकाबले सुपीरियर है। यहाँ के स्टोन्स की एवरेज हाइट 4.5 मीटर्स है। ऐसा माना जाता है कि एक समय करीब 1.9 किलोमीटर डायमीटर के सर्कुलर एरिया को ये स्टोन्स चारों ओर से घेरे हुए थे। हो सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने बाहरी लोगों से अपनी सिक्योरिटी करने के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया हो, या फिर ये किसी बेहद विशाल बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स का हिस्सा रहा हो। कहा जाता है कि आज से करीब 4500 साल पहले किसी कारण से इसके कुछ स्टोन्स गिर गए थे, और क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ पर रखे हुए थे तो डोमिनोज की तरह ये सारे स्टोन्स एक के बाद एक गिर गए। आज इन स्टोन्स ने यहाँ पर एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है। वैसे क्या आप स्टोनहेंज और सुपरहेंज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पता है ना, अगर डिमांड ज्यादा हुई तो मैं आपके लिए इससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अब दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो सच में, मतलब भाई लिख के ले लो, ये आपको सच में हैरान कर देने वाला है। इसके लिए मैं आपको जर्मनी के डोनाउ रिएस डिस्ट्रिक्ट में बसे एक छोटे से टाउन नॉर्डलिंगन की सैर पर ले जाने वाला हूँ। अब दोस्तों, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाउन के कोने कोने में मीटेओराइट के सबूत छिपे हुए हैं तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? आप दिन भर इस खूबसूरत जगह के अद्भुत आर्किटेक्चर को निहारते रहोगे, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस टाउन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपको इसे किसी ऊंची जगह से देखना होगा। दरअसल ये पूरा टाउन एक क्रेटर में बसा हुआ है। नॉर्डलिंगन की हिस्ट्री की शुरुआत हमें 898 AD से मिलता है। एक लंबे समय तक यहाँ के लोग ये मानते थे कि नॉर्डलिंगन टाउन एक एक्सटिंक्ट हो चुके वॉल्केनिक क्रेटर में बसाया गया है। यहाँ के घर और सारा कंस्ट्रक्शन यहीं की सॉइल और रॉक से हुआ है। 20th सेंचुरी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नोटिस किया कि रात के समय यहाँ की दीवारों से एक अजीब सी चमक आती है। इस चमक को देखकर उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई वॉल्केनिक क्रेटर नहीं है। फर्दर स्टडीज में यह सामने आया कि नॉर्डलिंगन असल में मीटेओराइट इंपैक्ट के कारण बने क्रेटर में बसा हुआ है। इस जगह पर आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले 1 किलोमीटर डायमीटर वाला मीटेओराइट गिरा था। इससे 25 किलोमीटर का एक इंपैक्ट क्रेटर बना, जिसे आज हम नॉर्डलिंगन रिएस इंपैक्ट क्रेटर के नाम से जानते हैं, और ये टाउन इसी क्रेटर में बसा हुआ है। मीटेओराइट इंपैक्ट के पहले इस जगह पर ग्रेफाइट का विशाल डिपॉजिट हुआ करता था, और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ग्रेफाइट कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। जब ये मीटेओराइट धरती पर गिरा था तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और इसने ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन बबल्स को इंस्टेंटली डायमंड्स में बदल दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और आप जो सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ की बिल्डिंग्स जिस मटेरियल की बनी हुई है उसमें डायमंड्स मौजूद है, और यही डायमंड्स इनसे निकलने वाली अजीब चमक के पीछे का कारण भी है।
अब हालांकि ये कोई बहुत बड़े बड़े डायमंड्स नहीं है, ये माइक्रो डायमंड्स हैं जिनकी साइज 0.2 मिलीमीटर से भी छोटी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर 70,000 टन के माइक्रो डायमंड्स मौजूद है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला। इस जगह की पॉपुलेशन करीब 20,000 लोगों की है। जरा सोचिए, ये लोग ऐसे शहर में रहते हैं जिसके कण कण में हीरा छिपा हुआ है, बस वो उन्हें हासिल नहीं कर सकते। मतलब हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। जोक्स अपार्ट, अब आप ये बताइए कि क्या आपको इस टाउन के बारे में इससे पहले पता था? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस शहर में रहना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।